आज तो पुलिस फिर से पीछे पड़ गई। तो दोस्तों, आज मैं जब ट्रैक्टर में लकड़ी भर के जा रहा था तभी रास्ते में देखा पुलिस वाले आगे नाके पर खड़े हैं और सबकी चेकिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा भाग्य में जो लिखा है वही होगा। सीधा ट्रैक्टर उसी रोड पर घुमा दिया। पुलिस ने हाथ देकर रोक लिया। जैसे ही उन्होंने ट्रॉली में लकड़ी देखी, पुलिस वाले ने कहा, चल सीधा पुलिस स्टेशन। मैंने गियर डाला और ट्रैक्टर को भगाना शुरू कर दिया। पीछे पुलिस की जीप आगे। मैंने फिर में एक बस वाले से ठोक दिया और वहाँ ट्रैफिक जाम कर दिया। फिर मैं पुलिस को ट्रैफिक में फंसा के मैं वहां से अपना ट्रैक्टर लेकर निकल जाता हूं। फिर मैं गांव में पहुंच जाता हूं। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब। आज मैं इस भंगार ट्रैक्टर को बेचकर निशु भाई वाला ट्रैक्टर लूंगा। तो सबसे पहले मैंने इस भंगार ट्रैक्टर को ट्रक में लोड कर लिया। फिर मैं चला गया कबाड़ी की दुकान और पूरे 1 लाख रुपए में मैंने ये ट्रैक्टर कबाड़ी वाले को दे दिया। फिर पैसे लेकर खुश में चला गया महिंद्रा के शोरूम। वहाँ कई सारे ट्रैक्टर पड़े थे। इनमें से मैं निशु भाई वाला ट्रैक्टर पसंद करता हूँ, पर उसकी कीमत तो 10 लाख रुपए थी और मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही थे। फिर मैं दुखी होकर अपने घर वापस जाने लगता हूँ। घर पहुंचा तभी मुझे याद आया कि पिछले साल की 200 सरसों की बोरियां अभी तक मेरे गोदाम में पड़ी हैं। फिर मैं ट्रैक्टर ट्राली में बोरियां भरकर शहर बेचने जाने लगता हूँ। पर रास्ते में मुझे सरपंच जी मिल गए। वो मेरे पास से सारी बोरियां खरीद ली और मुझे 9 लाख का चेक दे दिए। फिर मैं अपनी भंगार बाइक लेकर वापस पहुंच गया महिंद्रा के शोरूम। वहां से मैं निशु भाई वाला ट्रैक्टर ले लिया। दोस्तों, अब आप लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि मुझे निशु भाई के फोटो वाला ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन करना। आज मैं इस भंगार ट्रैक्टर को बेचकर निशु भाई वाला ट्रैक्टर लूंगा। तो सबसे पहले मैंने इस भंगार ट्रैक्टर को ट्रक में लोड कर लिया। फिर मैं चला गया कबाड़ी की दुकान और पूरे 1 लाख रुपए में मैंने ये ट्रैक्टर कबाड़ी वाले को दे दिया। फिर पैसे लेकर खुश में चला गया महिंद्रा के शोरूम। वहाँ कई सारे ट्रैक्टर पड़े थे। इनमें से मैं निशु भाई वाला ट्रैक्टर पसंद करता हूँ, पर उसकी कीमत तो 10 लाख रुपए थी और मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही थे। फिर मैं दुखी होकर अपने घर वापस जाने लगता हूँ। घर पहुंचा तभी मुझे याद आया कि पिछले साल की 200 सरसों की बोरियां अभी तक मेरे गोदाम में पड़ी हैं। फिर मैं ट्रैक्टर ट्राली में बोरियां भरकर शहर बेचने जाने लगता हूँ। पर रास्ते में मुझे सरपंच जी मिल गए। वो मेरे पास से सारी बोरियां खरीद ली और मुझे 9 लाख का चेक दे दिए। फिर मैं अपनी भंगार बाइक लेकर वापस पहुंच गया महिंद्रा के शोरूम। वहां से मैं निशु भाई वाला ट्रैक्टर ले लिया। दोस्तों, अब आप लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि मुझे निशु भाई के फोटो वाला ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन करना। आज मैं इस भंगार ट्रैक्टर को बेचकर निशु भाई वाला ट्रैक्टर लूंगा। तो सबसे पहले मैंने इस भंगार ट्रैक्टर को ट्रक में लोड कर लिया। फिर मैं चला गया कबाड़ी की दुकान और पूरे 1 लाख रुपए में मैंने ये ट्रैक्टर कबाड़ी वाले को दे दिया। फिर पैसे लेकर खुश में चला गया महिंद्रा के शोरूम। वहाँ कई सारे ट्रैक्टर पड़े थे। इनमें से मैं निशु भाई वाला ट्रैक्टर पसंद करता हूँ, पर उसकी कीमत तो 10 लाख रुपए थी और मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही थे। फिर मैं दुखी होकर अपने घर वापस जाने लगता हूँ। घर पहुंचा तभी मुझे याद आया कि पिछले साल की 200 सरसों की बोरियां अभी तक मेरे गोदाम में पड़ी हैं। फिर मैं ट्रैक्टर ट्राली में बोरियां भरकर शहर बेचने जाने लगता हूँ। पर रास्ते में मुझे सरपंच जी मिल गए। वो मेरे पास से सारी बोरियां खरीद ली और मुझे 9 लाख का चेक दे दिए। फिर मैं अपनी भंगार बाइक लेकर वापस पहुंच गया महिंद्रा के शोरूम। वहां से मैं निशु भाई वाला ट्रैक्टर ले लिया। दोस्तों, अब आप लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि मुझे निशु भाई के फोटो वाला ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन करना। तो आज जब मैं अपने सभी व्हीकल और ट्रैक्टरों को साफ कर रहा था तभी मेरे पास रामू आ जाता है और बोलने लगता है, अपनी सिटी के सरपंच ने ट्रैक्टर टोचन मुकाबला लगा रखा है। और फिर मैं अपना स्वराज निकालकर सिटी के सरपंच के पास पहुंचा तो पता चला कि जीतने वाले को एक नई स्विफ्ट डिजायर दी जाएगी। इस शर्त में 3 बार जीतना होगा। और हमारा पहला टोचन मुकाबला एक कुबोटा ट्रैक्टर वाले से हुआ जिसे हमने आराम से हरा दिया। और फिर अर्जुन और मेसी एक साथ हुए और पहले तो अपना स्वराज खींच नहीं पा रहा था। जैसे ही आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, अपना स्वराज एक नई स्विफ्ट जीत गया। ये लड़का रोहित भाई के घर से उनका ट्रैक्टर लेकर भाग जाता है क्योंकि इसके भाई इसकी गरीबी का बहुत मजाक बनाते थे। लड़का ट्रैक्टर को दूसरे गांव की गैराज में बेच देता है। गैराज वाला ट्रैक्टर के ऊपर लिखा रोहित भाई का नाम देके रोहित भाई के घर पे पहुंचा देता है। रोहित भाई उसकी ईमानदारी देख के खुश होते हैं और गैराज वाले को वही ट्रैक्टर गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन किसी ने रोहित भाई के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक ट्रक वाला टक्कर मार के कालू के ट्रैक्टर को तोड़ देता है। फिर कालू लोगों के खेत में दिन रात काम करता है। एक दिन कालू उसके मालिक की कार चुरा के भाग जाता है। भागते भागते पेट्रोल खत्म हो जाता है। तभी पुलिस आती है और कालू को पकड़ लेती है। जेल में बंद कालू एक ही शब्द बोला, सभी HP गेमिंग जोन को सब्सक्राइब।
कालू और हल्क समोसा खाते खाते सोचते हैं कि इस बार पुलिस की जीप चुराई जाए। कालू बाइक लेकर जाता है और पुलिस का जीप लेकर भाग जाता है। जीप को वह सीधा नदी में गिरा देता है। फिर हल्क उसको ढेर सारे रुपए देता है, जिससे कालू एक बड़ा ट्रक खरीद लेता है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन आता है और ट्रक को अपने जाल से पेड़ पर टांग देता है। अंत में सब मिलकर चिल्लाते हैं, भाई लोगों, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो। आज मैंने ठान लिया कि मैं मेरे इस छोटे से घर को एक बड़ा घर बनाऊं। फिर क्या, मैंने अपने स्वराज ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और उसमें ट्रॉली लगाकर निकल पड़ा बाजार की। और बाजार में पहुंचकर मैंने अपने दोनों ट्रॉली में ईंट और सीमेंट के कट्टे लोड करवाए। फिर मैं आ गया अपने घर की, और रास्ते में अचानक मेरे ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो जाता है और ट्रैक्टर सीधा कीचड़ के खेत में फंस गया और सारे ईंट और सीमेंट के कट्टे नीचे गिर गए। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कालू और हल्क समोसा खाते खाते सोचते हैं कि इस बार पुलिस की जीप चुराई जाए। कालू बाइक लेकर जाता है और पुलिस का जीप लेकर भाग जाता है। जीप को वह सीधा नदी में गिरा देता है। फिर हल्क उसको ढेर सारे रुपए देता है, जिससे कालू एक बड़ा ट्रक खरीद लेता है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन आता है और ट्रक को अपने जाल से पेड़ पर टांग देता है। अंत में सब मिलकर चिल्लाते हैं, भाई लोगों, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो। तो भाई लोग, आज मैं जा रहा हूँ नया ट्रैक्टर खरीदने। फिर मैं अपना ट्रक लेकर खेत की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि पापा ने बोला था खेत पर जाते वक्त ध्यान रखना, आसपास जंगली जानवर भी घूम रहे हैं। मैं खेत पर पहुँचा, चारों तरफ देख लिया, फिर सीधे पहुँच गया ट्रैक्टर के शोरूम पर। यहाँ तरह तरह के ट्रैक्टर खड़े थे, लेकिन मैंने नीला न्यू हॉलैंड पसंद कर लिया और पेमेंट कर दिया। फिर मैंने ट्रैक्टर को ट्रक पर चढ़ाया और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी पुलिया आई। मैं आराम से पार कर रहा था, तभी सामने से तेज रफ्तार में थार वाला आ गया। मैंने ट्रक को साइड में किया, लेकिन टायर किनारे से फिसल गया और पूरा ट्रक पुलिया से नीचे गिर गया। तभी पापा का फोन आया, बेटा ट्रैक्टर और ट्रक लेकर सही सलामत आना। मैं बोला, पापा सही सलामत तो है, बस पुलिया के नीचे खड़े हैं। कालू पहली बार अपने ट्रैक्टर में जीपीएस लगवाकर बड़ा खुश था। ट्रैक्टर स्टार्ट किया और जीपीएस ऑन कर दिया। जीपीएस, आगे से बाएं मुड़ो। कालू, नहीं मैं तो दाएं ही जाऊंगा। जीपीएस गुस्से में, भाई बाएं जा, वही रास्ता छोटा है। कालू जिद्दी होकर, तुझे क्या दिक्कत है, मैं तो दाएं नहीं जाऊंगा। जीपीएस चिढ़कर, दिक्कत मुझे नहीं तुझे होगी, आगे तालाब है, डूब जाएगा। कालू हंसते हुए, तो क्या हुआ, मैं ट्रैक्टर वाला हूँ, तैरना भी जानता हूँ। फिर दोनों की बहस में कालू ने जीपीएस की बात नहीं सुनी और ट्रैक्टर सीधा तालाब में चला गया। कालू तैर कर बाहर आ गया और बोला, जीपीएस बचा कि नहीं। फिर भी किसी ने लाइक। इनमें से किस यूट्यूबर का ट्रैक्टर इस भूसे से भरी ट्रॉली को कीचड़ के खेत से बाहर निकाल पाएगा? चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर गुरुवीर का ट्रैक्टर, नंबर 2 पर सोनू मालिक का ट्रैक्टर, नंबर 3 पर निशु भाई का ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर देखने से पहले अगर आप निशु भाई के सच्चे फैन हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो।